दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्होत्रा भाई में। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक नाबालिग लड़के ने अपने साथी के साथ घर में घुसकर एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल आरोपी महिला की नाबालिग लड़की से पूछताछ के पीछे करता था। इसको लेकर परिजनों ने लड़की को बाहर हॉस्टल में भेज दिया था। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल एक नाबालिग लड़का महिला की बेटी का पीछा करता था। जब महिला ने बेटी को हॉस्टल भेज दिया तो आरोपी ने अपने दो साथियों के साथ महिला के घर में घुसकर गोली मार दी। इस घटना के इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में 10 से ज़्यादा टीमें गठित की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों ने स्पॉट पर आने और भागने के रास्ते टेल पुलिस को तैयार किया है। आरोपी का कहना है कि विक्टिम फैमिली ने इससे पहले आरोपी लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने फोक्सो एक्ट के तहत एक्शन लिया था। उस वक्त पुलिस ने आरोपियों और विक्टिम दोनों को नेपाल से ट्रैक किया था। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने आरोपियों को जुवेनाइल जस्टिस होम में भेज दिया। परिवार दोनों के इस रिश्ते के खिलाफ था, इसलिए लड़की को हॉस्टल में भेज दिया था। शुक्रवार दोपहर आरोपी ने अपने साथी के साथ लड़की के घर पहुंचा। उसने मां से लड़की के बारे में पूछा। इस पर जवाब में मां ने कहा कि लड़की दिल्ली से बाहर हॉस्टल में है, तो आरोपी इस लड़के ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। जिसने गोली मारी वो नाबालिग है और दूसरे समुदाय का है। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए नाबालिग आरोपियों के साथी पहचान कर ली है। ये कहानी पूरी जहांगीरपुरी के इलाके के जे ब्लॉक में रहने वाली महिला की नाबालिग बेटी ट्यूशन पढ़ने जाती थी। आरोप है कि एक नाबालिग लड़का अपने दोस्तों के साथ उसका पीछा करता था। इस जानकारी में लड़की के परिजनों ने दी तो परिजनों ने शिकायत पुलिस से की। इसके बाद आरोपियों ने नहीं माना। इसके बाद परिजनों ने लड़की की हॉस्टल में भेज दिया। इस बात से आरोपी लड़के ने नागवार ली। आरोपी लड़का शुक्रवार को अपने दो साथियों के साथ लड़की के घर पहुंचा। उस वक्त लड़की की मां घर पर अकेली थी। उसने पूछा कि लड़की कहां है। इस पर मां ने कहा यह तो दूर के हॉस्टल में है। इसके बाद आरोपी ने गोली मार के फरार हो गए। गोली की आवाज़ सुनते ही आसपास के इलाके में मौके में आ गए। परिजनों ने बुलाया। आहन फरहान में महिला को नज़दीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बारे में जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जायजा लिया। आरोपियों ने घटना को अंजाम देने के कुछ घंटे पहले स्टेटस पर रिवॉल्वर के साथ वीडियो लगाया था। उसने पहले से ही घटना को अंजाम देने की प्लानिंग रखी थी। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक महिला की हत्या के मामले में 3 लड़कों को पकड़ा है। पुलिस सूत्रों ने बताया 2 आरोपियों को गोरखपुर के कब्जे में लिया गया, जबकि एक गुड़गांव के आसपास पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि पुलिस का ये बताना है कि कोशिश की है कि क्या तीनों संबंधित नेपाल भागने की फिराक में थे या बिहार जाने के, क्योंकि इनमें से 2 लड़के घर पर नहीं थे, 2 जगहों में है। सूत्रों ने बताया शुरुआती पूछताछ के दौरान महिला को गोली मारने वाले लड़के 27 वर्षीय लड़के ने पुलिस को बताया कि जिस लड़की से वो रिश्ता चाहता था उसके परिवार ने उसे हॉस्टल भेज दिया था, जहां फ़ोन से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी और इससे लड़की को मौजूदा लोकेशन के बारे में नहीं पता था। एक सूत्र बताता है कि शुक्रवार को वह लड़की के घर में घुसा और लड़की की मां से बात करने की मांग की। जब महिला ने इनकार कर दिया तो उसको गोली मारकर चला दी। पुलिस को हत्या में इस्तेमाल हथियार की तलाश। पुलिस को अभी भी हथियार की तलाश है जिसका इस्तेमाल हत्या के लिए हुआ। पुलिस का शक है कि भागते समय आरोपियों ने गोरखपुर की तरफ जाते वक्त उसे कहीं फेंक दिया होगा। पुलिस के सूत्र से मुताबिक लड़के ने हमें बताया कि मोबाइल पिस्तौल उन दोस्तों से ली थी जो उसके साथ पीड़िता के घर गए थे। उसने दावा भी किया कि जिस वक्त उस शख्स पिस्तौल दी थी वो शायद बिहार का रहने वाला है। जांच में पता चला कि 17 साल के इस लड़के को पिछले साल लड़की का कथित रूप से किडनैप करने को आरोप पकड़ा गया था।
सूत्रों ने बताया कि उसे 1 महीने के बाद सदर गृह में था जब पुलिस किशोर अन्य बोर्ड को लिखकर इस मामले में किशोर के साथ किसी बड़े अपराधी की तरह पेश आने की मांग कर सकती है। मां को पहले ही दे चुकी थी धमकी, पूरी प्लानिंग से आई थी। पीड़िता के रिश्तेदारों का दावा है कि मुख्य आरोपी की मां ने गंभीर परिणाम भुगताने की धमकी दी थी। जब एक पुलिस अधिकारी से परिवार के आरोपों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा धमकी देने दावा की जांच की जाएगी। पीड़िता के एक रिश्तेदार के अनुसार हत्या की सावधानिक पूर्व योजना बनाई गई थी और रेकी के बाद इसे अंजाम दिया गया। उस आदमी ने कहा कि घटना के समय मेरी भाभी और मेरी पत्नी वहां थी। आसपास कोई पुरुष नहीं था और हमें शक है कि उन्होंने हमले के लिए ये समय सही समझा। उन्होंने संदिग्ध हत्यारे की उम्र निर्धारित करने के लिए मेडिकल जांच भी कराई ताकि पता चल जाए कि नाबालिग है या वयस्क। पुलिस ने बताया कि इस मामले में उन्होंने भारतीय दंड संहिता धारा 302, 452 चोट हमला या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद घर में घुसा, 506 धमकी, 34 आपराधिक साजिश के साथ शख्स अधिनियम के धारा 25 और 27 भी लगाई जाएगी। जिसके बाद लोगों को पता चला कि आरोपी ने अपने साथी के साथ एक घर में घुसकर 48 वर्षीय एक महिला को गोली से छलनी कर दिया, जिसे तुरंत ही इलाज के लिए BJRM अस्पताल ले गया, जहां उसे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। CCTV फुटेज में आरोपी अपने 2 साथियों के साथ बाइक पर आया नजर। मृतक ने गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल ले जाने के दौरान अपने परिजनों को बताया कि उसकी बेटी का अपहरण और फिर उसका रेप करने वाले आरोपियों को अपने साथी के साथ घर में घुसकर उस नाबालिग को गोली से चलाई। वह उससे उसकी नाबालिग बेटी का पता पूछ रहा था, जिससे न बताने पर उसने गोली मार दी। इस घटना की सूचना पर तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची मामले की छानबीन में जुट गई। CCTV फुटेज की जांच से पता चला कि आरोपी अपने 2 साथियों के साथ बाइक से महेंद्र पार्क पहुंचा, जहां मृतका के घर से थोड़ी दूर पहले बाइक को खड़ी करके वो पैदल ही महिला के घर में दाखिल हुआ और उस वक्त ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर फरार हो गया। बीते साल जुलाई में किशोरी का अपहरण कर लिया था। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की 27 वर्षीय नाबालिग लड़का इलाके में ट्यूशन पढ़ने जाती थी। बीते साल 23 जुलाई को आरोपी ने उसे दोस्ती के बाद उसका अपहरण कर लिया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया। 5 दिन के बाद उसे बरामद किया। मेडिकल के जांच में रेप की पुष्टि के बाद रेप और पॉक्सो धारा भी इस मामले में जोड़ दी। आरोपी उस वक्त नाबालिग था, इसलिए बाल सुधार गृह में जल्दी ही छूट गया, जिसके बाद से किशोरी के परिजन सख्त रहने लगे और उसके साथ आने जाने लगे। इस साल मार्च में दोबारा कोशिश करी, थाने से फिर अपहरण का केस दर्ज कराया, लेकिन इस बार किशोरी ने बताया वह अपनी सहेली के साथ गई थी। धमकियों से तंग आकर किशोरी को भेज दिया हॉस्टल। किशोरी के परिजनों ने बताया कि आरोपी लगातार उन्हें धमकियां दे रहा है। हालांकि वह महेंद्र पार्क छोड़कर कापासेड़ा में रहने लगा, लेकिन यह अक्सर इलाके आसपास है। किशोरी ने मिलने की कोशिश करता रहता था। वह उन्हें किशोरी के अपहरण करना व जबरन शादी करने की धमकी दे रहा था, जिससे डरकर परिजनों ने किशोरी को हॉस्टल में रहने के लिए पढ़ने के लिए दिल्ली से बाहर भेज दिया था। जिसकी जानकारी मिलने पर आरोपी नाराज हो गया। वह हर रोज परिवार पर किशोरी से शादी करने का दबाव बनाने लगा। ऐसा नहीं करने पर उसने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित और आरोपी दोनों लगभग समुदायों के हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने शुक्रवार को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इंस्टाग्राम पर पिस्तौल लहराते हुए वीडियो अपलोड किया, जिससे उसने बाद में उसे हटा दिया था। फिलहाल पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी, क्योंकि आरोपी और पीड़िता दोनों ही अलग समुदाय के हैं, इसलिए विशेष चौकन्नी बरतनी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक महिला की हत्या के मामले में 3 लोगों को पकड़ा है। पुलिस सूत्रों ने बताया 2 आरोपियों को गोरखपुर के कब्जे में लिया गया, जबकि एक गुड़गांव के आसपास पकड़ा गया। उन्होंने बताया कि पुलिस का ये बताना की कोशिश की है कि क्या तीनों संबंधित नेपाल भागने की फिराक में थे या बिहार जाने के
क्योंकि इनमें से 2 लड़के घर पे नहीं थे, 2 जगहों में है। सूत्रों ने बताया शुरुआती पूछताछ के दौरान महिला को गोली मारने वाले लड़के 27 वर्षीय लड़के ने पुलिस को बताया कि जिस लड़की से वह रिश्ता चाहता था उसके परिवार ने उसे हॉस्टल भेज दिया था, जहां फ़ोन से इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी और इससे लड़की को मौजूदा लोकेशन के बारे में नहीं पता था। एक सूत्र बताता है कि शुक्रवार को वह लड़की के घर में घुसा और लड़की की मां से बात करने की मांग की। जब महिला ने इनकार कर दिया तो उसे गोली मारकर चला दी। पुलिस को हत्या में इस्तेमाल हथियार की तलाश। पुलिस को अभी भी हथियार की तलाश है जिसका इस्तेमाल हत्या के लिए हुआ। पुलिस का शक है कि भागते समय आरोपियों ने गोरखपुर की तरफ जाते वक्त उसे कहीं फेंक दिया होगा। पुलिस के सूत्रों से मुताबिक लड़के ने हमें बताया कि मोबाइल पिस्तौल उन दोस्तों से ली थी जो उसके साथ पीड़िता के घर गए थे। उसने दावा भी किया कि जिस वक्त उस शख्स पिस्तौल दी थी वो शायद बिहार का रहने वाला है। जांच में पता चला कि 17 साल के इस लड़के को पिछले साल, जिसके बाद लोगों को पता चला कि आरोपी ने अपने साथी के साथ एक घर में घुसकर 48 वर्षीय एक महिला को गोली से छलनी कर दिया, जिसे तुरंत ही इलाज के लिए बीजेआरएम अस्पताल ले गया, जहां उसे इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी अपने 2 साथियों के साथ बाइक पर आया नजर। मृतक ने गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल ले जाने के दौरान अपने परिजनों को बताया कि उसकी बेटी का अपहरण और फिर उसका रेप करने वाले आरोपियों को अपने साथी के साथ घर में घुसकर उस नाबालिग को गोली से चलाई। वह उससे उसकी नाबालिग बेटी का पता पूछ रहा था, जिससे न बताने पर उसने गोली मार दी। इस घटना की सूचना पर तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंची, मामले की छानबीन में जुट गई। सीसीटीवी फुटेज की जांच से पता चला कि आरोपी अपने 2 साथियों के साथ बाइक से महेंद्र पार्क पहुंचा, जहां मृतका के घर से थोड़ी दूर पहले बाइक को खड़ी करके वो पैदल ही महिला के घर में दाखिल हुआ और उस वक्त ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर फरार हो गया। बीते साल जुलाई में किशोरी का अपहरण कर लिया था। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की 27 वर्षीय नाबालिग लड़का इलाके में ट्यूशन पढ़ने जाती थी। बीते साल 23 जुलाई को आरोपी ने उसे दोस्ती के बाद उसका अपहरण कर लिया। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया। 5 दिन के बाद उसे बरामद किया। मेडिकल के जांच में रेप की पुष्टि के बाद रेप और पॉक्सो धारा भी इस मामले में जोड़ दी। आरोपी उस वक्त नाबालिग था, इसलिए बाल सुधार गृह में जल्दी ही छूट गया, जिसके बाद से किशोरी के परिजन सख्त रहने लगे और उसके साथ आने जाने लगे। इस साल मार्च में दोबारा कोशिश करी, थाने से फिर अपहरण का केस दर्ज कराया, लेकिन इस बार किशोरी ने बताया वह अपनी सहेली के साथ गई थी। धमकियों से तंग आकर किशोरी को भेज दिया हॉस्टल। किशोरी के परिजनों ने बताया कि आरोपी लगातार उन्हें धमकियां दे रहा है। हालांकि वह महेंद्र पार्क छोड़कर कापासेड़ा में रहने लगा, लेकिन यह अक्सर इलाके आसपास है। किशोरी ने मिलने की कोशिश करता रहता था। वह उन्हें किशोरी के अपहरण करना व जबरन शादी करने की धमकी दे रहा था, जिससे डरकर परिजनों ने किशोरी को हॉस्टल में रहने के लिए पढ़ने के लिए दिल्ली से बाहर भेज दिया था। जिसकी जानकारी मिलने पर आरोपी नाराज हो गया। वह हर रोज परिवार पर किशोरी से शादी करने का दबाव बनाने लगा। ऐसा नहीं करने पर उसने जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित और आरोपी दोनों लगभग समुदायों के हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने शुक्रवार को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर इंस्टाग्राम पर पिस्तौल लहराते हुए वीडियो अपलोड किया, जिससे उसने बाद में उसे हटा दिया था। फिलहाल पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी, क्योंकि आरोपी और पीड़िता दोनों ही अलग समुदाय के हैं, इसलिए विशेष चौकन्नी बरतनी जा रही है।